कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सबके दिमाग में चल रहा है। और ये जो 12 लाख की इनकम पे टैक्स जीरो है, वो इस नया टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 बीएसी में लिखा गया है। समझिए, एक मोदी जी हैं, मोदी जी की इनकम कितनी है? 12 लाख की। तो पहले 12 लाख की इनकम पे हम टैक्स निकालते हैं, टैक्स निकलेगा कैसे? मोदी जी का पहले 4 लाख पे टैक्स आएगा 0%। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सबके दिमाग में चल रहा है। और कंफ्यूजन ये है कि सर 12 लाख की इनकम पे टैक्स जीरो है, तो क्या ये कोई स्लैब रेट बनाया नया फाइनेंस, जो हमारा नया फाइनेंस एक्ट है, क्या ये कोई स्लैब रेट बता रहा है 12 लाख की इनकम पे? ऐसा नहीं है भाई। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे 12 लाख की इनकम पे टैक्स जीरो होगा और कौन कौन सी वो इनकम टैक्स के प्रोविजन है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए, आइए सीखते हैं मेरे थ्रू। मैं हूं सीए पवन, जो आपको समझाऊंगा कि किस तरह से 12 लाख की इनकम पे टैक्स गवर्नमेंट जीरो कर रही है। सबसे पहले देखिए, आप इसको समझने से पहले आप देखिए कि हमारे जो टैक्स रेट्स हैं इनकम टैक्स एक्ट में, वो दो तरीके के टैक्स रेट है। एक तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम का टैक्स है, और दूसरी तरफ आपके पास टैक्स है न्यू टैक्स रिजीम, जिसको सेक्शन 115 बीएसी बोला गया है, जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने आपको दो तरीके से टैक्स देने के लिए बोल रखा है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा टैक्स आप पे कर सकते हैं। और ये जो 12 लाख की इनकम पे टैक्स जीरो है, वो इस नया टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 बीएसी में लिखा गया है। देखते हैं, समझिए बच्चों। टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जो नेचुरल पर्सन है उसका टैक्स रेट हम देखने जा रहे हैं। पर्सन इनकम टैक्स में बहुत तरह के हैं, कंपनी भी है, फर्म भी है, ये सब पर्सन है जिनको टैक्स पे करना पड़ता है। इसमें जो इंडिविजुअल है, केवल उसकी इनकम को 12 लाख तक जीरो टैक्स किया गया है। आप ये मत सोचिए कि सभी कंपनीज पर भी टैक्स 12 लाख तक जीरो हो गया है, या पार्टनरशिप फर्म का भी 12 लाख का जीरो हो गया है। नहीं नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल। कौन होता है इंडिविजुअल? नेचुरल पर्सन। जैसे आप सुन रहे हैं, आप नेचुरल पर्सन है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं नेचुरल पर्सन हूं। तो नेचुरल पर्सन का जो टैक्स रेट्स है, स्लैब रेट जिसको अपन बोलते हैं, वो कैसे बनाई गई है? अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो वहां पर पहले 250 पे टैक्स जीरो, अगले 250 मतलब 250 से 5 लाख पे टैक्स कितना है? 5%। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में टैक्स आपका 20%। और उसके बाद में टैक्स लगेगा कितना? 30%। ये पुराना जमाने का टैक्स है। अब जो नया टैक्स रिजीम है फाइनेंस एक्ट 25 के अंदर, कैसे लिखाया गया कि सर पहले 4 लाख पे टैक्स जीरो है, फिर उसके अगले 4 लाख पर 5%, उसके अगले 4 लाख पर 20, उसके अगले 4 लाख पर 15, उसके अगले 4 लाख पर 20%, उसके अगले 4 लाख पर 25%, और उसके बाद में कितना होगा? 30%। मतलब इनकम आपकी 4-4 लाख से बढ़ेगी और टैक्स रेट आपका 5-5% से बढ़ेगा। इस बार गवर्नमेंट ने ये नया, ये जो आपको दिख रहा है 25%, ये नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया है न्यू फाइनेंस एक्ट के अंदर। देखो, अब रिबेट है बच्चों, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का रिबेट। ये रिबेट हमें क्या बताता है कि जो भी आपकी इनकम है, उस इनकम पर आपको, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो रिबेट कितना है आपका? 12,500 है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है तो रिबेट कितना मिलेगा आपको? 60,000 रुपए का। सर ये कैसे काम करेगा, आइए समझते हैं। समझिए, एक मोदी जी हैं, मोदी जी की इनकम कितनी है? 12 लाख की। तो पहले 12 लाख की इनकम पे हम टैक्स निकालते हैं, टैक्स निकलेगा कैसे? मोदी जी का पहले 4 लाख पे टैक्स आएगा 0%। इसके बाद में जो 4 से 8 लाख है, उस पर जो नेक्स्ट 4 ईयर्स पर रेट कितना आपका? 5% है, जो कितना हो जाएगा? 20%। और उसके बाद में 8 से 12 लाख के बीच में टैक्स कितना होगा? 10%। तो टोटल टैक्स कितना बन गया है मोदी जी का? उनकी 12 लाख की इनकम पर 60,000। और अब गवर्नमेंट मोदी जी को क्या देगी? 87A का रिबेट देगी। ये जो 87A का रिबेट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, और वो भी अगर उसकी इनकम कितनी हो? 12 लाख तक। तो इसका मतलब मोदी जी को 60,000 रुपए का रिबेट मिल जाएगा और उनका टैक्स पेबल क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये समझिए, ये कोई स्लैब नहीं है। 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स जीरो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको 87A का रिबेट मिल रहा है। समझते हैं?
अगर आप एक सोनी जी हैं, आपका नाम सोनी है, तो अब आपने 13 लाख की इनकम कमाई, तो इस 13 लाख की इनकम पे टैक्स कैसे निकलेगा? वैसे ही पहले 4 लाख पे टैक्स होगा 0, अगले 4 लाख पर 5% के हिसाब से हो गया कितना? 20,000। 8 से 12 के बीच में अगले 4 लाख पर 10%, और फिर 13 लाख पर कितना हो गया? 15%। तो इसका मतलब आपने कितना इनकम कमाया? 13 लाख की इनकम, और इस पे टैक्स कितना बन गया है आपका? 75,000। अब आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि आपकी इनकम कितनी हो चुकी है? 12 लाख से एक्सीड हो गई। मतलब अगर ये स्लैब होता तो 12 लाख की इनकम को 0 कर देते। ये कोई स्लैब नहीं है। ये सब पॉसिबल कब है? 87A की रिबेट की वजह से। 87A की रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, और उसकी इनकम अप टू कितनी होनी चाहिए? 12 लाख तक। तो 12 लाख से जैसे ही आप 1 रुपए एक्सीड करेंगे, वैसे ही आपका 60,000 का जो रिबेट था वो घट जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आप 12 लाख तक कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं, तभी आपको ये रिबेट मिलेगा, और रिबेट मिलेगा तो आपका टैक्स 0 होगा। अगर आपका 12 लाख से इनकम एक्सीड कर गया, थोड़ा सा भी एक्सीड कर गया, तो आप रिबेट के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे और आपको रिबेट नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर सोचिए, अगर आप एक सैलरीड इंप्लॉई हैं, अगर आप एक सैलरीड इंप्लॉई हैं, तो उस केस में क्या होगा? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी वाले पर्सन को सेक्शन 16 क्लोज 1A के अंदर 75,000 एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब पहले अगर आपने 12,75,000 तक सैलरी की इनकम कमाई है, तो पहले आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, और इनकम कितनी रह जाएगी? 12 लाख, और फिर आपकी टैक्स क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब सैलरीड इंप्लॉय ने अगर 12,75,000 तक की भी इनकम कमाई है, सैलरी की इनकम, तो उसको टैक्स नहीं देना है। पर नॉर्मल के लिए कितना देखना है? ये सिर्फ 12 लाख। तो देखिए, कंफ्यूजन को दूर रखिए। सीधी और सिंपल बात है कि सर 12 लाख की इनकम पे टैक्स 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको क्या मिलता है? 87A का रिबेट। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।